अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम आपको बताएंगे कि 10 ऐसी निशानियां अगर आपसे कोई इनमें से पूछे तो समझ जाए कि वो आप पर ही जादू करना चाहता है, आपका इलाज नहीं कर रहा, आप पर ही जादू कर रहा है। वो शैतान का बंदा है, अल्लाह का बंदा नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि गैर शरई काम। कौन सा सबसे पहला काम? माँ का नाम और बाप का नाम आपसे पूछेगा, जी हमने आपका इलाज करना है, अपनी माँ का नाम बता और बाप का नाम बता। अगर ऐसे कोई शख्स पूछे, कोई मुआलिज पूछे, वो शैतान का बंदा है, अल्लाह का बंदा नहीं है और आप पर ही जादू करना चाहता है। ठीक है, इन बात का ख़ास ख्याल रखें। जब भी किसी के पास इलाज करवाने के लिए जाएं तो वालिद का नाम और वालिदा का नाम मत बताएं। कोई आपको बैंक की सूरत में कोई आपसे पूछ रहा है तो वो नहीं, इसके अलावा कोई इलाज करने की सूरत में या वैसे आपसे पूछ रहा है, इस बात का ख़ास ख्याल रखना है आपने। उसके बाद आपसे वो पूछे, जी आप अपना कपड़ा लेके आओ, ख़ास करके वो वाला कपड़ा जिससे पसीना लगाओ, यूज़ किया हो अपना कपड़ा, इस कपड़े को अब हरगिज़ भी नहीं किसी को देना। ख़ास करके कुछ दोस्त अहबाब भी मांग ले, उसको भी देना है तो वाश करके देना, वैसे नहीं देना। उस पर आखिरी 3 कुल पढ़े, आयतुल कुर्सी पढ़ के पानी के छींटे लगा दें और आपके पसीने से भिगा हुआ कपड़ा मत हो। अगर किसी को वैसे भी देना है या तो सदका करना है अपना कपड़ा, तो फिर भी आपने वाश करके देना है। और उसके बाद कोई दोस्त मांग लेता है या कोई दोस्त अहबाब मांग लेते हैं कि मुझे कपड़ा चाहिए या आपकी कमीज़ चाहिए, कपड़े चाहिए, बहुत अच्छे थे, वो भी कपड़े आपने वाश करके देने हैं, वैसे बिल्कुल भी नहीं देने। नंबर 3, आपसे कोई शख्स जानवर का सवाल करे, ख़ास करके मुआलिज जो कहता है मैं आपका इलाज करना चाहता हूँ, मुर्गा हो गया, बकरा हो गया, उल्लू का खून हो गया, ऐसा कोई चीज़ मांगे, उल्लू मांगे, बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करना। वो शैतान का बंदा है, अल्लाह का बंदा हरगिज़ नहीं है और आप पर ही जादू करना चाहता है। इस बात का आपने ख़ास ख्याल करना है। नंबर 5, तावीज़ात देने वाला हो, आपको तवीज़ गांठ के दे दिए, गले में पहन लो या घर जाके ये कर दो, वो कर दो, लटका दो, ये करो, बिल्कुल भी नहीं ऐसा काम करना। अगर तवीज़ात देने जायज़ होते तो अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दम कर रहे हैं, इधर हसन बैठे हैं, इधर हुसैन बैठे हैं, उनको दम करें तो सबसे पहला तवीज़ात उनसे मिलता। कोई ऐसा काम मौजूद कुरान और हदीस में नहीं है। और उसके बाद 7वां नंबर है, जो आपको कहे कि अंडे लेके आओ जी, उस पर हमने सुइयाँ निकालनी है, ऐसा करना, वैसा करना, ऐसा करना, बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करना। काले माँ हो गए, काली दाल हो गई, ये लेके वो, ये किसी भी हदीस से साबित नहीं है। और उसके बाद कोई मांगे आपसे, ख़ास करके उल्लू का खून चाहिए, मुर्गे का खून चाहिए, तो हरगिज़ ऐसा काम नहीं करना। नंबर 8 ये है। और इन कामों से बचना है। शैतान इस बात से खुश होता है और आपके घर में खून के छींटे भी आ सकते हैं इसकी वजह से। और उसके बाद नंबर 9, घर में कोई चीज़ दफनाने के लिए दे तो हरगिज़ ये काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना। अगर कोई जादूगर आपको कहे या कोई मुआलिज कहे, जादूगर मुआलिज की सूरत में हो, तो पहचान आपने ऐसे करनी कि इससे बचना कैसे है कि जी ये पुतला लो घर में जाकर दफना दो, ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना। कुरान हमारे पास घर में पड़ा है, 6666 रहते हैं, हदीस पड़ी है, इससे इलाज कीजिए। और नंबर 10 जो चीज़ है वो आपसे सवाल करेंगे, काला बकरा खासकर, काला मुर्गा खासकर, काला ऊँट, काली कोई चीज़ मांगेगा, ऐसा काम हरगिज़ नहीं करना। नंबर 10 कि आपसे कोई काली चीज़ मांगे, ख़ास करके जी काला कपड़ा लेके आओ घर में, या काले कपड़े का सदका करो, काली दाल लेके आओ, काला बकरा लेके आओ, काला मुर्गा लेके आओ, ऐसा काम भी हरगिज़ नहीं करना। सदक़े के लिए तो ऐसा काम है ही नहीं, ना तो किसी हदीस में साबित है, ना ही कोई वाक़या साबित है। सबसे पहले हम वाक़या जो हदीस लेंगे अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेंगे, उसके बाद सहाबा इकराम है, तबा ताबीन है, औलिया अल्लाह, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, उसके बाद औलिया अल्लाह आ जाते हैं। ऐसा किसी ने भी नहीं किया, ना ही कोई वाक़या मौजूद है, ना ही कोई हदीस मौजूद है। ठीक है, ऐसा काम हरगिज़ नहीं करना। ये ना हो कि आप पर ही वो जादू करना चाहता हो, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना। अगर कोई आपको ये 10 में से कोई निशानी आपसे मांगे, कोई चीज़ आपसे मांगे, हरगिज़ ये काम नहीं करना, क्योंकि वो आप पर ही जादू करना चाहता है, माल बटोरना चाहता है, ईमान ख़राब करना चाहता है। अगर तवीज़ात पहनने जायज़ होते तो
एक USB हम छोटी सी लेते हैं, उसके अंदर पूरा कुरान भी कर लेते हैं, हदीस भी कर लेते हैं, वो बांध कर तो गले में डाल लेते हैं, लेकिन वो शिफा नहीं मिल सकती जब तक कि ख़ुद कुरान को पढ़ा ना जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला हमारा हामी नासर हो। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें।